उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुका हुआ है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगा। एक्सपर्ट का कहना है ऑगर मशीन टूटी है, दूसरी भी नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि टनल के मुहाने पर पानी का रिसाव जो है वो बढ़ गया है और टनल में बीते 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ चुनौतियां भी आड़े आ रही हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, क्योंकि ये एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। ऑगर मशीन जो है वो सबसे तेज़ रास्ता नज़र आ रहा था। लग रहा था कि 2 से 3 दिन के भीतर ऑगर मशीन जो है उसके ज़रिए ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ऑपरेशन है ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के पहले 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। और उत्तरकाशी से लगातार ग्राउंड जीरो से डॉक्टर प्रवीण कुमार मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं हमें, और प्रवीण के पास अब सीधा चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन अभी। प्रवीण, सबसे पहले तो आप ताज़ा हालात बताइए कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। मैं आपको 2 तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। एक टनल के अंदर की तस्वीर देखिए, यहाँ भी गतिविधि तेज है, क्योंकि ऑगर मशीन जो फंसी है उसको काट कर निकालने का काम जारी है। और आप लाइट देख रहे होंगे टनल के अंदर, जहाँ पे लाइट आ रही है, अंतिम लाइट, वहीं पे ऑगर मशीन को काटने का, ऑगर मशीन का जो फंसा हुआ टुकड़ा है उसको काटने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ आप लेफ्ट साइड में, जब टनल के लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो कुछ मशीन को, जो ड्रिलिंग मशीन है, उसको ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए पहुंचाने के लिए कोशिश चल रही है। आप देखिए तस्वीर, क्रेन है, क्रेन, और वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक आप ऑगर मशीन जैसी ही एक पैनल आपको दिख जाएगा। आगे जेसीबी मशीन है। आपको ये वर्टिकल ड्रिलिंग कहाँ होनी है वो आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये आपको टनल है, टनल के ठीक ऊपर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर ड्रिलिंग एक मशीन गई हुई है। उसको दूसरी तरफ, ये जो ऊपर देख रहे हैं लाल कलर की एक ड्रिलिंग मशीन है, उसके सामने प्लेटफॉर्म तैयार करके आगे ले जाया जा रहा है इसको धीरे धीरे, और वहाँ से उसको पीछे ले जाया जाएगा। और तकरीबन ये जो आप एंट्री पॉइंट है, इससे 300-350 मीटर पीछे, यानी कि ऊपर का जहाँ पे मशीन है उसके बगल में टीला है, उसके पीछे ये मशीन जाएगी। और वहाँ से अगर हरी झंडी मिलती है, अगर एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ड्रिलिंग को शुरू किया जाए, तो वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। अभी वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर अब पहले इस जो प्लान बी को पूरी तरह से रोक दिया गया था। जैसे ही रात में ये खबर आई कि ऑगर मशीन जो है यूम पाइप के अंदर ही उसका एक टुकड़ा टूट गया है, उसकी ब्लेड फंस गई है। ब्लेड इसलिए फंसी क्योंकि एक आप सरिये का जाल उसमें फंस गया था, और उसको निकालने के क्रम में जैसे उसको पीछे खींचा गया, तो वो पूरे जो ब्लेड, ऑगर मशीन का आगे का पार्ट होता है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, जो कि वो एक ड्रिल करने का काम करता है और मिट्टी को पीछे फेंकता है। तो वो जो ब्लेड है वो पूरी तरह से उलझ गया इस सरिया में, और उसकी वजह से ऑगर मशीन जो है टूट गया। ऑगर मशीन के टूटने की वजह से ये हुआ कि अभी वहाँ भी वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है। प्रवीण जी बिल्कुल, आपको मैं वही दिखा रहा था कि ऊपर टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए तैयारी चल रही है। तैयारी ये हो रही कि मशीन ऊपर पहुंचाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, और जैसे ही यहाँ पर एक तरह से नीचे जो अभी
जो एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की थी। अब पहले कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ पर लगभग 49-50 मीटर जो यूम पाइप टनल के अंदर है, उसके अंदर जो ऑगर मशीन का पार्ट है टूटा हुआ, उसको निकाला जाए। इस काम में कल सुबह या दोपहर तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद 5-7 मीटर के बाद ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है रेस्क्यू की टीम को। तो उसकी कोशिश ये की जा रही कि दो आदमी अंदर जाएंगे और ह्यूम पाइप के अंदर जो कि 900 mm का ह्यूम पाइप है, वो अंदर जाने के बाद वहाँ पर मैनुअली वहाँ से मिट्टी को बाहर निकालेंगे और वहाँ पे एक लोहे का पैनल होगा जो गोल सा, उसको इंस्टॉल करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 दिन का वक्त लग सकता है। तो बिल्कुल ये जो पहले तो कोशिश यही है कि जो मशीन का जो टूटा हुआ हिस्सा है प्रवीण, उसके बाद ही मैनुअल ड्रिलिंग यहाँ पर शुरू होगी, उसके हटाए जाने के बाद ही। उसमें कितना वक्त लग सकता है, उसके बारे में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, कल दोपहर तक, ये माना जा रहा है कल सुबह या दोपहर तक जो ऑगर मशीन का टूटा हुआ पार्ट है उसको काट कर निकाला जाएगा और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आगे की कार्रवाई में तकरीबन 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, यानी कि अभी 2 या 3 दिन का वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। महज 5 से 7 मीटर की दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और अगर यहाँ पे ये बाधा नहीं पहुँचती तो यकीन तमाम जो ये एक्सपर्ट हैं उनको यकीन था कि आज जो फंसे हुए मजदूरों तक पहुँच जाते, टीम जो पहुँच जाती एक्सपर्ट टीम, लेकिन ये बाधा आने की वजह से अब 5-6 मीटर की दूरी ऐसा लग रहा है कि जितने 14 दिन की दूरी बन गई है, जो 14 दिन तक काम किया गया, ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं हुआ। जब तक बिल्कुल प्रवीण, अभी तक तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। अभी तक जो सिचुएशन वहाँ पर नजर आ रही है, नाकामी ही हाथ लग रही है लगातार। आप बने रहिएगा मेरे साथ। NHIDCL के MD हैं महमूद अहमद, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा दें। जितने लोग भाई अंदर 41 भाई अंदर फंसे हैं, अभी भी राजी खुशी हैं सब। उनके पास सब जो उनका माल चाहिए उनको रहने के लिए अंदर, वो सब पहुंच रहा है, पानी जा रहा है अंदर। हम जिसका डिस्क्रिप्शन इतने दिनों से कर रहे हैं वो सब कुछ जारी है। 6 इंच का 4 इंच का पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है। बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है। और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहां पर, वो रिश्तेदार उनके साथ उन्होंने बात भी की है। तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। जहां रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल आता है, कल से कुछ थोड़ी और ज्यादा अड़पड़ें आ गई हैं कि जो ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिसपे ज्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे CLSR की तरफ से, जो सिल्कयार्ड की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी। कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है और काटने के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहां पर पहुंचाने की अभी कोशिश हो रही है। तो हाल में अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहां पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। प्रवीण मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। तो उत्तरकाशी में टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो ऑगर मशीन है उसका अगला पार्ट टूट गया है। ये अब आप सामने देख सकते हैं, ये टनल है सिलक्यारा का, इसके अंदर काम चल रहा था। कल शाम में तकरीबन 8 बजे के आसपास ये खबर आई कि ऑगर मशीन जो है में कुछ खराबी आई है, लेकिन जो अभी सूचना मिली है कि उसका अगला पार्ट जिसमें ब्लेड लगा होता है वो किसी जो सरिये के जाल में फंसने की वजह से वो पार्ट वहीं पे टूट गया है और उसको जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है तो जो लगभग 50 मीटर का पाइप इंस्टॉल किया गया है वो पाइप भी बाहर आ रहा है। तो अब उस पर विचार किया जा रहा है कल से ही और बातचीत की जा रही है एक्सपर्ट से कि उसको कैसे निकाला जाए। अब ये काम बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि वहाँ पे ऑगर मशीन का अगला भाग जो ब्लेड के साथ टूट के गिरा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो जो ह्यूम पाइप अभी तक 50 मीटर इंस्टॉल किए गए हैं वो बाहर की ओर निकल रहा है। अब जो एक्सपर्ट है उसमें जाके देख रहे हैं कि काट कर कितनी देर में निकाला जा सकता है। अगर काटने की प्रक्रिया शुरू होती भी है तो बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी, 2 दिन 3 दिन या 1 दिन की पूरी प्रक्रिया होगी और अब इसीलिए प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर टनल के ठीक ऊपर सड़क बनाई गई है और उसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो मशीन है, जो इक्विपमेंट्स हैं, धीरे धीरे ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं। लगभग 85 से 90 मीटर के आसपास ऊपर से जो दूरी है नीचे की, इसको ड्रिल करना होगा, उसके बाद ही जो है मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। तो एक साथ 2 प्लान पे अब काम शुरू हो गया है। ऑगर मशीन महज 8 से 10 मीटर जो अंतिम छोर पर जाकर टूट गई है, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। लिहाजा अब एक तरफ ऑगर मशीन के इस टूटे हुए पार्ट को निकालने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग की भी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए ऊपर जो है मशीन पहुंचाए जा रहे हैं, जो ड्रिलिंग मशीन है उसको पहुंचाई जा रही है। अब ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि कब तक रेस्क्यू की टीम जो 41 फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचेगी, कब तक ये सभी 41 जो मजदूर निकलेंगे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपने कैमरा सहयोगी आशु के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़, सिलक्यारा। और इस खबर पर मेरे सहयोगी डॉक्टर प्रवीण लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। अभी उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी। प्रवीण, प्लान बी पे हालांकि काम पहले से चल रहा था कि वर्टिकल ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये भी कोई ख़तरे से खाली नहीं है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारा मलबा आएगा, बहुत सारी दिक्कतें, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके लिहाज से किस तरह से वहाँ पर तैयारी चल रही है वो भी समझना चाहेंगे आपसे थोड़ा। देखिए, इसीलिए प्लान बी पर जो है उस पर एक तरह से उस पर काम नहीं हो रहा था, इसलिए प्लान ए ही सबसे सफल और सबसे नज़दीक और सबसे सेफ है। लेकिन प्लान ए में दिक्कत ये आ गई कि जो तकरीबन ब्रेक थ्रू मिलने ही वाला था उससे कुछ दूरी पहले पर ऑगर मशीन जो है वो जो जवाब दे गई और वहाँ पर जो पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं और ऑगर मशीन का टुकड़ा भी उसी ह्यूम पाइप में फंस गया है। अब उसको काटने का काम चल रहा है। जो जितने भी इंजीनियर्स यहाँ पे है, रेस्क्यू टीम में लगे हुए लोग हैं, उनको अभी भी यकीन है कि कल दोपहर तक इस टुकड़े को काट के निकाल लिया जाएगा और उसके पास मैनुअली जो एक्सपर्ट इस तरह के ह्यूम पाइप में जाकर काम करने के एक्सपर्ट लोग हैं, वो 4 लोगों को दिल्ली से बुलाया गया है। वो एयरलिफ्ट करके वो यहाँ पे आ रहे हैं वो लोग, और उन लोगों को अंदर ह्यूम पाइप में भेजा जाएगा और वो वहाँ पे मैनुअली ड्रिल करेंगे। अब जो 6-7 मीटर का जो दायरा है उसको जो है वहाँ से मिट्टी हटाएंगे और लोहे का एक फ्रेम जो होगा वो उसके अंदर पुश करेंगे, थोड़ी सी फिर मिट्टी हटाएंगे, फिर लोहे का फ्रेम पुश करेंगे। एक मजदूर जो है वो आधा घंटा से ज़्यादा अंदर ह्यूम की मशीन वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सफोकेशन होगा, वहाँ धूल उड़ेगी और जो वहाँ से मिट्टी निकलेगी वो पीछे एक पहिएदार जो एक तरह का वहाँ पे मशीन लगी होगी, उसमें वो जाएगा और वो बाहर खींच दिया जाएगा। 2 मजदूर आगे पीछे काम करेगा और आधे घंटे के बाद फिर दूसरा मजदूर, जो 2 मजदूर अंदर 2 मजदूर बाहर निकलेगा, ये दोनों जो बाहर निकलेंगे तो 2 मजदूर को फिर भेजा जाएगा। इस तरह से आधे घंटे पर जो मजदूर है ये अंदर जाएंगे, मैनुअली काम करेंगे और 5-6 मीटर के बाद ये माना जा रहा है कि ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। ब्रेक थ्रू मिलने का एक कारण ये भी है कि आमतौर पर जब ऊपर से कोई मलबा आता है तो अंतिम जो पार्ट होता है वो
45 डिग्री से इस तरह से मलबा चला जाता है। तो ये माना जाता है कि अंतिम 2-3 मीटर का पर बहुत ज्यादा मलबा होगा नहीं, तो इस लिहाज से चला जा रहा है। लेकिन साथ ही वर्टिकल ड्रिलिंग पर भी सोचा जा रहा है कि खुदा ना खास्ते अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वहां पे मशीन पहुंचाना, फिर प्लेटफॉर्म बनाना, उसमें 3-4 दिन का वक्त लग जाएगा। तो इसको स्टैंड बाय में रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टैंड बाय में जो तमाम चीजें यहाँ पे की जा रही है, सभी मशीन को ऊपर ले जाया जाएगा, वहां पे रख दिया जाएगा। लेकिन अंतिम तक कोशिश यही होगी कि ह्यूम पाइप के माध्यम से बिल्कुल सभी को प्रवीण, निकाला जो जाए। हिल टॉप की इसमें जो ये दिक्कत साइट ये आ है रही जो आप दिखा रहे हैं, इस पर लगातार सामान जुटाया जा रहा है। सभी सामान आ चुका है वहां पर अभी? जी जी जी, एक बार फिर से सवाल दोहरा दें। ये जो साइट आप दिखा रहे हैं वहां पर लगातार सामान जुटाया जा रहा है प्रवीण, वहां पर इक्विपमेंट्स इससे रिलेटेड लगातार आ रहे हैं, तो पूरी तैयारी है, वहां सारा सामान आ चुका है इसको लेकर, वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जिस सामान की जरूरत है? जी जितने सामान थे तकरीबन 3-4 दिन पहले तमाम मशीनरी आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रिलिंग मशीन है, आप देखिए सामने ड्रिलिंग मशीन है और आगे का ब्लेड वहां पे है, जो आपको केसरिया कलर का आपको दिख रहा है, ये ब्लेड है। और उसके सामने जो ट्रक है जो क्रेन के नीचे है, वो ड्रिलिंग मशीन है। ये जिस मशीन के द्वारा चलाई जाती है वो ऊपर जा चुकी है, मतलब वो प्लेटफॉर्म के पास तैयार होने के लिए वहां पे वो मशीन चली गई है। अब ये ड्रिलिंग पाइप जा रही है, उसके साथ ब्लेड जाएगी, पूरी तैयारी कर दी जा रही है कि वहां पे रख दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म वो तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम कोशिश यही होगी कि जो अब 3-4 मीटर का दायरा है उसको किसी तरह से पार किया जाए और वहां से ब्रेक थ्रू मिले और वहीं से एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जाए और 41 लोगों को ले आए। देखिए इसमें जो वर्टिकल ड्रिलिंग में 2-3 बाधाएं हैं। एक तो ऊपर से ड्रिल करने के दौरान कंपन बहुत ज्यादा होगा, और ये जो मिट्टी है एक तरह से यहाँ के पहाड़, यहाँ के ठोस पहाड़ नहीं है, मिट्टी के पहाड़ है, और अचानक से हो सकता है कि ऊपर से जिस तरह के मलबे यहाँ पे आए अचानक से वहां हो जाए। तो मान लीजिए कि 270 मीटर तक तो अभी जो ब्लॉकेज है, उसके बाद 300 मीटर खोदने गए और वहां पे भी मलबा आ गया। तो एक तरह से पूरी तरह से संभावना है, तब फिर तीसरी संभावनाओं पे जाना पड़ेगा। तीसरी संभावना क्या है? प्लान सी पर भी काम हो रहा है। प्लान सी क्या चल रहा है कि ये जो आप ये देख रहे हैं आप टनल, इस टनल का दूसरा सिरा बरकोट की तरफ खुलने वाला था। वहां तकरीबन 400 मीटर की अभी और खुदाई होनी थी। वहां पर भी जो टीएचडीसी को भी तैयार कर दिया गया है। शुरुआती दिनों में मतलब आज से 4-5 दिनों पहले वहां पर भी विस्फोट करके तकरीबन 15-20 मीटर की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन वो उसमें भी 15-20 दिन का समय लगेगा। तो सबसे आसान, सबसे सुलभ और सबसे नज़दीक का जो प्लान है वो ह्यूम पाइप का ही है, और उसी पर जो है अभी तक जो है फोकस यही है कि उसी में से अंदर ऑगर मशीन को किसी तरह काट के निकाला जाए और फिर मैनुअली वहाँ से मिट्टी को निकाल के वहाँ पे एक पाइप को इंस्टॉल करके फिर सभी 41 मजदूरों को जो 14 दिन से वहाँ पे, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस में थे कल, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, उनसे सुन भी रहे थे, उनका कहना था साफ तौर पर कि थोड़ा मुश्किल है, चुनौती भरा है, लेकिन हम कर लेंगे। अभी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऑगर मशीन का जो रास्ता है वही इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बी की भी बात कर लें या ऑप्शन 3 की भी बात कर लें तो उसमें थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, 30 से 40 दिन का समय भी लग सकता है। तो ज़्यादा सुलभ जरिया यही था कि जल्दी से जल्दी पहुंचने का यही एक रास्ता था। उस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, उनसे बातचीत हुई क्या इसके बारे में? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो बी और सी प्लान जो है इतने जल्दी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बहुत कम समय में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। जो कल दिक्कत कहाँ आई है, कल जो स्कैन किया गया था रडार के द्वारा, उसमें यह पता चला कि तकरीबन 5.5 मीटर के आसपास कोई बाधा नहीं है, यानी कि कोई रॉड नहीं है, छड़ नहीं है, कोई बोल्डर्स नहीं है। लेकिन ये जो स्कैनिंग गलत साबित हुई, स्कैनिंग जो की गई थी उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई, उसकी वजह से ये दिक्कत आई। अगर ये पता होता कि आगे भी कुछ हो सकता है, इसके जैसे ही रिपोर्ट आई तो फिर बेधड़क उसमें ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया था कि अब तो 4-5 मीटर तक कुछ है नहीं, जल्दी ड्रिलिंग हो जाएगी और आज रात तक ही हम लोग ब्रेक थ्रू पा लेंगे और कल सुबह हम निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही ड्रिलिंग शुरू हुई, अचानक से वहां पे जो है सरिये का जाल वहां पे मिल गया और उसी की वजह से पूरे ब्लेड टूट गए।
तो अब किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि जो रडार ने काम सही तरीके से नहीं किया। अगर ये पता होता कि आगे कुछ मिल सकता है तो शायद फूक फूक कर कदम उठाया जाता, लेकिन चूंकि स्कैनिंग में ये पता चला कि 5 मीटर तक तो कुछ है ही नहीं, तो बेधड़क वहां पे काम शुरू कर दिया गया। और यही वजह है कि आज ये दिक्कत आई है यहाँ पे। कई बार हमें कहते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी आपकी सहायता करता है, और कई बार टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाए तो आप मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रवीण, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में पिछले 14 दिनों से जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जाहिर है यहाँ फंसे मजदूरों के परिजन परेशान हैं। हमारे सहयोगी अक्षत गुप्ता ने टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों से खास बातचीत की है, सुन पाते हैं। उससे बात हुआ, वो परेशान हो रहे हैं। अभी आज खाना भी नहीं खाए हैं वो। आपके हस्बैंड फंसे हुए हैं? नहीं, मेरा देवर है, उसका देखिए उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसकी वाइफ का। अब उसको भी वहाँ घेर कर रखा है। तो अभी सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? ये कुछ 10 सेकंड के अंदर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? उसको बुला लो, नाश्ता लो नीचे। सरकार से तो हम यही हमेशा तो कहते आ रहे हैं कि जल्दी कीजिए। हाँ, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। हाँ जी, और आपने क्या बात किया, क्या फैसिलिटीज उनको, खाना पीना क्या दिया जा रहा है? खाना पीना सब दे रहा है, लेकिन परेशान हो रहा है। आज वो खाना नहीं खाया है। वो बोल रहा है कि हम लोग को निकालने के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी, और सरकार ने कुछ बताया कितने दिन में निकल सकते हैं? अब तो नहीं बता, टाइम नहीं दे रहा है। अब बोल रहा है जितना टाइम देते हैं वो तो सब फेल हो रहा है हम लोग का, तो इसलिए अभी टाइम नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आपने अंदर एक वर्कर जो फंसे हुए हैं उनके जो है फैमिली मेंबर को भी सुना, और किस तरीके से जो है वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको बाहर निकाला जाए। उत्तरकाशी में कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज। और प्रवीण मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। प्रवीण, अभी हम देख रहे थे, अभी एक रिपोर्ट हमने देखी, उसमें जो परिजन हैं वो परेशान हैं, और जाहिर तौर पर ये वक्त जैसे जैसे लंबा खींच रहा है, ये परेशानी बढ़ रही है। भीतर जो लोग हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत मुश्किल भरा है, अब बहुत चैलेंजिंग है। भीतर से कोई जानकारी आपके पास आई है प्रवीण कि उनकी कैसी हालत है, कैसी सिचुएशन है? क्योंकि कुछ मजदूरों के तबीयत खराब होने की खबर भी मिल रही है। देखिए, आधिकारिक सूचना तो इस बारे में नहीं दी गई है, लेकिन कुछ मजदूरों की तबीयत खराब होने की सूचना फैल रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो भी हमारी बातचीत हो रही थी उसमें ये कहा गया कि ऐसी अफवाह है ये, और किसी भी मजदूर की तबीयत खराब नहीं हुई है, बल्कि एंजाइटी, सर दर्द जैसी चीज़ें हुई है तो डॉक्टर्स उनसे बात कर रहे हैं। ये आम चीज़ें हैं, जो अंदर रहते हैं तो उनको एंजाइटी, सर दर्द, बुखार जैसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन परिजन काफ़ी निराश है। क्या उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी भी प्रवीण मुहैया करवाई जा रही है? भीतर किसी तरह की मेडिकल जरूरत सामने आई अभी तक? जी देखिए, सुबह शाम दोपहर लगातार बातचीत डॉक्टर भी कर रहे हैं, जो मनोचिकित्सक है वो भी बातचीत कर रहे हैं। वो भी जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनको मेंटली बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही समय समय पर अलग अलग जो परिजन हैं उनको ले जाकर उनसे बात भी कराई जाती है। आज भी 3-4 परिजनों से बात कराई गई है, और जो हमारे पास सूचना है सभी मजदूर स्वस्थ हैं और ठीक है। वहाँ पे उनको आज भी खाना दिया गया, सुबह का नाश्ता दिया गया, दोपहर का लंच दिया गया, और अभी भी नाश्ता और लंच देने की तैयारी है। तो कुल मिला के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है कि आप 14 दिन तक किसी भी आदमी को एक तरह से काल कोठरी में रखेंगे, बंद रखेंगे। हालांकि रोशनी है वहाँ पे, लेकिन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में तो बहुत मुश्किल होता है। शारीरिक रूप से इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो जाती है। आप ये सोच के कि पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकले, घबराहट पैदा हो जाती है, एंजाइटी पैदा होती है, आप दिन रात सो नहीं पाते। तो ये तमाम समस्याएं सामने आ रही है। ठीक है प्रवीण, आप नज़र बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स आप दे रहे हैं वहाँ से। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी अक्षत गुप्ता की एक रिपोर्ट भी इस पर आपको दिखाते हैं। लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं जो वर्कर्स सिलक्यारा बारकोट टनल में काम कर रहे थे। 12 नवंबर को जब टनल का एक पोर्शन कोलैप्स कर गया था, गिर गया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो गया था और वो लोग जो है टनल के अंदर फंस गए थे। अभी लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त उत्तरकाशी में हैं और टनल के बिल्कुल बाहर की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यू है। और अगर हम आपको समझाना चाहें तो लगभग 200 मीटर अगर टनल के अंदर जाते हैं और उसके बाद जो है पोर्शन कोलैप्स हुआ था और लगभग जो मलबा है जो उसकी डेंसिटी मानी जा रही है वो लगभग 55 मीटर की है। उसके बाद जो है जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे थे वो लोग वहाँ पर जो है फंसे हुए हैं। हालांकि
हर तरीके की जो सप्लाई है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो उनको पहुंचाई जा रही हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, जिससे कि वो वहां पर सरवाइव कर सके। पर आपको बता दें कि लगातार जो है अमेरिकन ऑगर मशीन जिसको हम कह रहे हैं उससे जो है ड्रिलिंग करी जा रही है, जिससे कि वर्कर्स को एक सेफ पैसेज बनाकर बाहर निकाला जा सके। कहने को कह सकते हैं कि टनल के अंदर जो है एक छोटी सी टनल बनाई जा रही है, जिससे कि वर्कर्स को जो है बाहर निकाला जा सके। काफ़ी डॉक्टर्स की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम एजेंसीज जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर हम आपको उस साइड के विजुअल्स दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी सारी मशीन्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं और भी जो हैं ड्रिलिंग मशीन्स जो हैं यहाँ पर हैं, जिससे कि हर एक तमाम कोशिश जो है की जा रही है वर्कर्स को बाहर निकालने की। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है खुद यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, सिचुएशन की जो है जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वर्कर्स को जो है यहाँ से बाहर निकाला जा सके। उत्तरकाशी में कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज। और इधर मजदूरों के परिजन परेशान हैं। ग्रामीणों सहित टीवी पर अच्छी खबर के लिए नजर जमाए रहते हैं। दुआ और प्रार्थना का दौर चल रहा है। मिर्जापुर में अदलहाट थाना के घरवासपुर के रहने वाले अखिलेश कुमार भी 14 दिन से टनल में फंसे हुए हैं। इनके पिता और गांव के लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बात है। ना देर लगे, हम लोग तो एकदम बिल्कुल घबरा गए। टाइम की वजह से बहुत टाइम होता चला जा रहा है। सुनने में आया था कि सुबह में जो है टनल से बाहर आ जाएगा लड़का, तो कुछ दिल जो है अंदर से खुश हुआ था। फिर सुना कि कोई बात है जिसकी वजह से और टाइम लगेगा, तो बहुत परेशान, दिल बहुत परेशान है सर। कोई सीमा होती है, बर्दाश्त की भी सीमा होती है, सब्र की सीमा ना होती है। सीमा मेरा फेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत परेशान सर। दिल बैठा जाता है एकदम बिल्कुल। बाहर आ जाएगा तो क्या कहना है, आप तो खुद जान रहे कि जिसका लड़का टनल में फंसा हो और बाहर आ जाए तो लोगों को तो खुशी होगी ही। एम्स ऋषिकेश में हम श्रमिकों को सिर्फ उसी कंडीशन में लाया जाएगा अगर उनकी जो है ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में पूरी नहीं हो पाती है। हमने एम्स ऋषिकेश में उन्हीं श्रमिकों के लिए हमारे पास देखिए 20 ट्रॉमा सेंटर में डिज़ास्टर बेड्स हैं, कुछ आईसीयू बेड्स हैं और एमएस पूल के बेड हैं। तो हमारे पास पूरी कैपेसिटी है कि अगर इनकेस अगर श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में लाया जाता है तो हम उन्हें अच्छे से यहाँ पे इलाज दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एम्स ऋषिकेश में 4 टीम्स डॉक्टर्स की जो हैं 4 टीम्स तैयार की गई हैं, जिसमें एक जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, दूसरी टीम में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं और तीसरी टीम जो है साइकेट्री के डॉक्टर्स हैं और एक ट्रॉमा सर्जरी के डॉक्टर्स की टीम है। वहाँ पे जो है लोकेशन पे भेजने का अभी के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन हमने एक टीम उसके लिए भी रखी हुई है जिसमें कुछ नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर्स हैं। इन केस ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो हम इस टीम को जो है वहाँ के लिए मूव कर सकते हैं। राज्य सरकार के साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर मीनू सिंह, वो पूरे उनके साथ जो हैं कनेक्शन में है। बाकी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसमें उत्तराखंड सरकार के और एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स हैं। तो जो भी नई अपडेट होती है तो हम सारे एक साथ उसमें जो है अपडेटेड हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। और पूरे देश भर में दुआओं का दौर जारी है। जिस तरह से 41 मजदूर फंसे हुए हैं उसको लेकर देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त जो देख रहे हैं उसमें पूजा अर्चना चल रही है। हर जगह पर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं और मजदूर सुरक्षित बाहर निकलें, इसको लेकर पूरे देश भर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। ये उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उज्जैन में मजदूरों की सुरक्षित बाहर वापसी के लिए प्रार्थना चल रही है, दुआएं चल रही हैं, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और पूरा देश इस वक्त चिंतित है कि ये 41 मजदूर सुरक्षित अपने घरों को बाहर लौटें। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।